तो दोस्तों, अगर आप एमपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि आज हम यहाँ पर इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। एमपीएससी मेंस के लिए पेपर 2 के सिलेबस को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पार्ट बी को भी देखने वाले हैं, जो पेपर 2 का पार्ट बी है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग में किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, या फिर कौन-कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं और फिर उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, इस पर भी बात करेंगे। पार्ट ए को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि कौन-सी, जैसे कि कई लोगों के मन में एक डाउट है कि ज्योग्राफी आपको पढ़ना है या नहीं। वैसे ही कई लोगों का एक और डाउट है कि एमपी के बारे में चीज़ें यहाँ से पढ़नी है या नहीं, या फिर पेपर 1 में भी पढ़नी है या नहीं। तो इन सब चीज़ों पर भी यहाँ पर बात होने वाली है। पेपर 2 को यहाँ पर मैंने मुख्यता केंद्र में रखा है, क्योंकि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला पेपर है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और पेपर उतना ही है जितना आपका पेपर 1 होने वाला है, मतलब 300 मार्क्स का ही होने वाला है। साथ में यहाँ पर डिकोडिंग टॉपिक वाइज़ भी डिकोड करेंगे हम चीज़ों को, साथ में बुक्स कौन-सी या फिर मटेरियल कौन-सा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो बिना कोई देरी किए सबसे पहले चलते हैं पहली स्लाइड पे। ये आपका पेपर 2 का पार्ट ए का सिलेबस है। ठीक है, अब देखिए कई लोगों के मन में एक डाउट है, ऊपर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर करंट अफेयर दिया हुआ है, सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं ऊपर ही, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है करंट अफेयर, फिर दिया हुआ है प्रौद्योगिकी, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, फिर यहाँ पर आर्थिक विकास दिया है, पर्यावरण दिया है और आंतरिक सुरक्षा दिया है। ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। एक हो गया आपका करंट अफेयर, फिर हो गया साइंस एंड टेक, फिर आपका हो गया एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमी, फिर हो गया आपका आर्थिक विकास, फिर हो गया एनवायरनमेंट और फिर हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। ये 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अब देखो, ज्योग्राफी यहाँ पर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। लेकिन कई लोग यहाँ पर एनवायरनमेंट को ज्योग्राफी से जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कोई भी सब्जेक्ट का नाम ज्योग्राफी के नाम से नहीं किया है। एमपी के बारे में यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। वैसे ही पेपर 1 में केवल एक पॉइंट दिख रहा है मध्य प्रदेश से संबंधित, जो कि मध्य प्रदेश जनजातियों का है। तो आपको वो करना है, लेकिन अभी जब तक आपका ये वाला सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है। ये मेरा आपको सुझाव है, क्योंकि आप यही कंप्लीट कर लो 1 डेढ़ महीने में, वही काफ़ी है। तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। करंट अफ़ेयर आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोलूँगा करंट अफ़ेयर को हर चीज़ के पीछे लगा लो। यहाँ पर भी करंट अफ़ेयर, इकोनॉमी के बाद भी करंट अफ़ेयर लगा लो, एनवायरनमेंट के बाद भी करंट अफ़ेयर लगा लो, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ थोड़ी बहुत करंट अफ़ेयर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मतलब करंट अफ़ेयर आपको लगभग हर एक चीज़ में पढ़ना पड़ेगा। अब रीज़न मैं बता रहा हूँ क्यों। अब देखो, ये हो गया हमारा करंट अफेयर की बात। करंट अफेयर सब में पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिख रहा होगा, विकास, अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन एवं इसका प्रभाव। अब यहाँ पर जो इकोनॉमी साइंस एंड टेक है, वो ये भी है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय और जागरूकता। ये पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पर साइंस एंड टेक है। लेकिन आपको यहाँ पर भी कुछ तकनीकें दिख रही होंगी, जो कि नवीन तकनीकें हैं। सूचना संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष, जीआईएस। अब ये इंपॉर्टेंट है, जीआईएस, जीपीएस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, फिर यहाँ पर पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह क्रीड़ा आदि के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग। अब देखो, यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि ये ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एनवायरनमेंट में भी आते हैं, ज्योग्राफी में भी आते हैं, लेकिन मुख्यतः तो आते हैं यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर मैं जीआईएस की बात करूं, जीपीएस की बात करूं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करूं, पुलिसिंग वाले क्षेत्र को, इस वाले चीज को छोड़ दूं अगर मैं, तो बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी साइंस एंड टेक में ओवरलैप करती हैं। इसका मतलब आपको साइंस एंड टेक में ही इसको भी जोड़ना है, ठीक है। और ये क्या करंट अफेयर के सब्जेक्ट है, कैसे करंट अफेयर के सब्जेक्ट हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जब आप करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट साइंस एंड टेक में ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कई बार इन्वायरमेंट के करंट अफेयर में भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाए, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको इसको साइंस एंड टेक में ही लेके मान के चलना है। तो ये हो गई बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक में आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हुए, 1, 2 और 3। कुछ टॉपिक्स ऐसे आपको लग सकते हैं जो कि साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट दोनों में ओवरलैप करते हैं, क्योंकि अगर साइंस एंड टेक की कोई तकनीक बनाई जाएगी तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी बनाई जा सकती है, वो स्वास्थ्य के लिए भी बनाई जा सकती है, वो बनाई जा सकती है किसी और चीजों के लिए। जैसे जो हमारा नाविक उपग्रह जो है, वो सबसे पहले कहाँ पर आता है? वो सबसे पहले आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लेकिन उसका यूज
कहाँ पर ज्योग्राफी के लिए क्या करते हैं हम जो पृथ्वी का मैपिंग है उसके लिए करते हैं। तो इसीलिए मुख्यतः हमको उसको कहाँ पर कंप्लीट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट करना है। पुलिसिंग वाला यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह क्रीड़ा आदि के क्षेत्र में इनकी अनुप्रयोग। तो ये भी आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक में मिल जाएंगी, लेकिन जो चीजें नहीं मिलेंगी तो थोड़ा सा सब्र करिए। यहाँ पर चीजें मैं आपको सारी की सारी चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा जो भी यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद देखिए, ये हो गया हमारा साइंस एंड टेक का, करंट अफेयर हो गए, साइंस एंड टेक हो गए। इन इकोनॉमी देखो, इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर, योजना की बात हो रही है, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजमर्रा या फिर रोजगार से संबंधित विषय। तो ये आपको पढ़ना है लूसेंट से। और इसके अलावा आपको पढ़ना है बजट। इसके अलावा आपको पढ़ना है जो करंट अफेयर के सब्जेक्ट हैं, बजट के साथ में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, या फिर कुछ पीएलएफएस सर्वे टाइप के जो डेटा होते हैं, पीएलएफएस सर्वे, जो कि रेलवे एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार की सर्वे हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आपकी आ जाएंगी कहाँ पर, यहाँ पर। मतलब इकोनॉमी में चीजें क्लियर नहीं बताई हैं इन लोग ने, बहुत कम एक ही लाइन में चीजों को कंप्लीट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है, अर्थव्यवस्था पूछा है यहाँ पर, फिर योजना मतलब प्लानिंग बोला है यहाँ पर, संसाधनों को जुटाने, संसाधनों को जुटाने की बात आएगी जब, तब भी तो तब मानव संसाधन की बात होगी, और प्राकृतिक संसाधनों की बात होगी, जिसमें कि आपका पेट्रोलियम, डीजल, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी, या फिर क्रूड ऑयल हो जाएगी, धातुएं हो जाएंगी, इन सब चीजों पर। लेकिन इतनी डीप में चीजें नहीं करनी है, ये हमको लूसेंट में मिल जाएंगी। प्रगति, विकास, प्रगति और विकास में अंतर क्या है? प्रगति का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, इसमें अंतर क्या है? प्रगति और विकास, इन दोनों में संबंध क्या है? रोजगार से संबंधित विषय, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी इन्वायरमेंट में। चीजें समझ में आ रही है ना? पोस्ट पोस्ट तो नहीं हो रहा है? देखो, समझ में आया आपको कि आपने करंट अफेयर करना है, साइंस एंड टेक करना है, इकोनॉमी करना है, ये लूसेंट से करना है। इकोनॉमी आपको लूसेंट ही मैं प्रेफर करूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा किताब मत पढ़ो, कोई भी कुछ मत पढ़ो। एमसीक्यूज लगाओ साथ में, लूसेंट करते चलो, एमसीक्यूज लगाओ, लूसेंट लगाओ, एमसीक्यूज। ये यही करना है आपको अगर कम टाइम में चीजें कंप्लीट करनी है। इन्वायरमेंट के लिए आप देखो, लूसेंट ही बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो पॉइंट पढ़ने हैं आपको इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में आपको दो पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पढ़िए ये वाला, संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन। फिर पढ़िए पर्यावरण प्रदूषण, पॉल्यूशन। फिर पढ़िए क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। ये मैंने पहले ही बताया इसके, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो थोड़ा सा आपको नया लग सकता है। ये पर्यावरण प्रभाव का आकलन ये होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे और इसके पीछे आप यूपीएससी लिख देना, क्या लिख देना, यूपीएससी, तो इसके बारे में बहुत सारे दृष्टि आईएएस वगैरह के बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको। तो ये आपको वहीं से कंप्लीट करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर आप कोई भी किसी भी जगह पर एक इंडस्ट्री लगाते हो तो उससे पहले बहुत सारी क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो इसकी जो पूरा प्रोसेस है वो आपको एक दो आर्टिकल पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, उसके उसके आपको नोट्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, केवल तीन टॉपिक हैं, संरक्षण है, पर्यावरण प्रदूषण है, क्षरण भी इसमें आ जाएगा पर्यावरण प्रदूषण में, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, EIA असेसमेंट बोलते हैं इसको, और ये यूपीएससी के आर्टिकल्स में आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। इसके अलावा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये कहाँ पर मिल जाएगा आपको? ये लूसेंट में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। ये हो गया आपका इन्वायरमेंट। तो थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं अपन। ओके ओके ओके, बस देखो, क्या क्या देखा हमने, हमने देखा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक और ये वाला टॉपिक, अब इसको इन हमको ओवरलैप करके पढ़ना है। साइंस एंड टेक में भी आएगा, इन्वायरमेंट में भी आएगा, या फिर ज्योग्राफी तुम बोल सकते हो, अगर तुम्हें ज्योग्राफी ही पढ़नी है तो लो ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ पर तकनीकें दिख रही ना आपको, तकनीकें कहाँ पर पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। एक छोटा सिंपल सा यहाँ पर रीजन। अब यहाँ पर इसके बाद साइंस एंड टेक के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी आपको करनी है लूसेंट से, और प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको बजट देखना है, इकोनॉमिक सर्वे देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखनी है, नीति आयोग जो रिपोर्ट निकालता है, आरबीआई जो रिपोर्ट निकालता है, वो देख लेनी करंट अफेयर में। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट में तीन चीजें समझ में आई, इन्वायरमेंट में दो पॉइंट्स देखने हैं आपको, ये वाला और ये वाला। इसके बाद जितना भी बचा वो बचता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, कोई चीज रहेगी क्या, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ इन्वायरमेंट। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी,
इंटरनल सिक्योरिटी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी में देखो, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका ये छोड़ के बाकी सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। विकास और उग्रवाद के बीच में संबंध कराया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राजकारक और जो गैर राजकारक हैं उनका महत्व बताया है, या फिर उनकी भूमिका बताई है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। फिर यहाँ पर संचार नेटवर्क, इस पर मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की है, वो आपको देख लेना है। संगठित अपराध पर मैंने एक वीडियो बनाया है। बाह्य और आंतरिक सुरक्षा कहाँ गया, इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, इसको भी मैंने कंप्लीट किया है। ये थोड़ा सा छोटा कंटेंट अभी मैंने आपको दिया है, इस पर एक और कंटेंट मैं दे दूंगा जिससे आपकी चीजें पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में संबंध, तो ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। केवल एक पॉइंट, एक टॉपिक आपका रह गया है जो कि मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो है लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है आपको। कोई एमसीक्यू की किताब आपको बुक मिल रही हो, कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि इंटरनल सिक्योरिटी की किताब ले लें या नहीं। अगर आपको लेनी ही है तो एमसीक्यूज वाली किताब लेना, उसमें आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ वो आपको वहां मिल जाएंगे, अगर लेनी ही है। अगर नहीं लेनी है तो भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लेनी है तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेरे जितने भी नोट्स या फिर जो पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की हैं, वो आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको इंटरनल सिक्योरिटी के 2 टेस्ट मेरे अभी तक अवेलेबल हो चुके हैं मेरी वेबसाइट पे, और साथ में ऐसे बहुत सारे टेस्ट मैं आपको लेकर आऊंगा। तो 70-70 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ का एक टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपकी एक साथ अगर आपने 2 टेस्ट लगा ली तो 140 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ऐसे करके मैं 10 टेस्ट ऐसे कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लगभग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10 टेस्ट अगर आपने कर लिए तो आपके 700 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी के कंप्लीट हो जाएंगे। 700 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, चलिए। ये बात हो गई कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब थोड़ी सी चीजों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, पेपर 1 का पार्ट ए। कितने मार्क्स का, 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का अगर रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको टाइम तो उतना ही मिलना है, 2 घंटे का एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं कि या तो आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो, या तो 3 मार्क्स का। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 50 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ए में। अगर 2 मार्क्स का होगा तो 75 क्वेश्चन रहेंगे। ये 2 संभावना है। अब ये वाला क्यों नहीं हो सकता है, समझिए। अगर 150 क्वेश्चन रहेंगे पूरे एक पेपर में, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी दोनों में 75-75 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन। और टाइम कितना रहेगा, 2 घंटे का, 120 मिनट का। तो ये वाली भी बहुत कम संभावना है कि ऐसा आपका पेपर बने। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि क्वेश्चन पेपर आपका इस टाइप से पूछा जाए, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहे पार्ट ए में, 50 क्वेश्चन रहे पार्ट बी में। पूरा पूरा का पूरा टाइम आपको 100 क्वेश्चन मिले, और 100 क्वेश्चन में 120 मिनट का टाइम मिले आपको। तो ये वाली संभावना ज्यादा है। इसका मतलब है हर एक सब्जेक्ट से केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और मैंने कितने क्वेश्चन दे दिए आपको, 700 क्वेश्चन दे दिए इंटरनल सिक्योरिटी के। अगर दे दिए 700 ज्यादा हो गए, अभी मैंने 2 टेस्ट कराए हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 टेस्ट तो मैं आपको लेकर आऊँ। तो आप सोचिए, क्या उनमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ओवरलैप नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे बिल्कुल। अगर 50 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं तो पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको बस इतना करना है, जितनी भी मैंने यहाँ पर किताबें, यहाँ पर बुक्स, यहाँ पर पीडीएफ बताई हैं, अभी तक मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पर साइंस एंड टेक के लिए कोई भी किताब नहीं बताई। तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। साइंस एंड टेक के लिए PWIS की उड़ान की प्लस करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। करंट अफेयर कहाँ से कंप्लीट करोगे, करंट अफेयर आप कंप्लीट करोगे, करंट अफेयर आप कंप्लीट करोगे किसी भी यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली करंट अफेयर कर सकते हो, जो कि साइंस एंड टेक के लिए हो, या फिर ईयरली। मजे की बात यह है कि, मजे की बात सुनिए, मजे की बात यह है कि बहुत ही जल्द अभी हाल ही में यूपीएससी प्रीलिम्स भी होने वाला है। इसका मतलब है यूपीएससी की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ईयरली करंट अफेयर ला रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आपको इस टाइम पे मिल जाएगा ईयरली करंट अफेयर किसका, साइंस एंड टेक का। वो कर लो आप, ईयरली करंट अफेयर कर लो। 3-4 घंटे की कोई क्लास अगर आपको मिल जाए तो वो आप एक बार देख लेना। और उड़ान, इसकी अगर आपके पास बुक नहीं लेनी है तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मेरे एक भाई दोस्त ने या फिर मेंबर ने शेयर कर दी थी, वो आपको देख लेनी है। वो मिल जाएगी, कल ही परसों में शेयर की है उन्होंने, तो वो आपको वहां से देख लेनी है।
करंट अफेयर के लिए मंथली या फिर 6 मंथ का करंट अफेयर आप यूट्यूब से कोई भी जो भी बहुत ही अच्छी कोचिंग आपको लगती हो, कोई भी अच्छे सर लगते हो, वो वहां से आपको कर लेना है। इकोनॉमी के लिए मैंने बताया लूसेंट करिए, बजट करिए, इकोनॉमिक सर्वे करिए, करंट अफेयर में क्या करनी है, रिपोर्ट्स करनी है, बेरोजगारी से संबंधित है या फिर जो जीडीपी से संबंधित रिपोर्ट्स आती हैं वो आपको देख लेनी है, डेटा संबंधित। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, लूसेंट करना है, और कोई भी अगर आप किताब प्रेफर करते हैं तो वो करनी है, लेकिन लूसेंट सफिशियंट है क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं दिया है, उसमें आपको केवल एनर्जी देखनी है। एनर्जी के अलावा आपको देखना है क्या देखना है, एनर्जी के अलावा आपको देखना था नवीन तकनीक, परंपरागत ये संरक्षण देखना, कंजर्वेशन देखना है आपको, प्रदूषण देखना है, और ईपीए देखना है, ईआईए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं करना मेरे लिए, पूरा तरीके से जो जो भी मैं दे रहा हूँ वही आपको करना है। टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट है ना। चलिए, इसके अलावा पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है। यहाँ पर मैं इस पर बात नहीं करूंगा, इसको मैं डिकोड करके बताता हूँ। चलो, सबसे पहले आधार संख्याएं, सांख्यिकी प्रायिकता। आधार संख्याओं के अंतर्गत आपको नंबर सिस्टम देखना है। क्या देखना है, जो ये दिया है आधार संख्याएं और सांख्यिकी, इसका मतलब है नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको एचसीएफ, एलसीएम ये आपने पढ़ा हुआ है, दशमलव और घातांक प्रणालियां ये सब आपने पढ़ी हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर देख लेनी है, विभाज्यता के नियम देख लेंगे। अब ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर केवल 2 सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब है 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स और रीजनिंग से। यहाँ पर 25 की जगह 30 भी हो सकते हैं, 30-20 भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 10-10 क्वेश्चन मिल रहे थे हर एक सब्जेक्ट से, 10 इससे 30, 40, 50। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको कम से कम 25-25 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2 सब्जेक्ट हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब देखिए, ये हो गया आपका नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज हो गया, लुप्त संख्याएं हो गया, ये किस में आ जाएगा आपका नंबर सिस्टम में। प्रायिकता के अंतर्गत क्या क्या आएगा आपका, सिक्के आ जाएंगे, डाइस पासा आ जाएगा, ताश के पत्ते आ जाएंगे, थैलों से निकलने वाली गेंदें हो गई, या फिर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन आ जाएगा। इतना डीप में ना पढ़ सकूं तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पढ़ ही लेनी है, बेसिक चीजें। आंकड़े और प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन और स्टेटिस्टिक। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें आपकी सारे के सारे ग्राफ आ रहे हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक आ रहा है, विचलन आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं किसमें, इसमें। वैसे ही अगर मैं तथ्यांक की पर्याप्तता, डेटा सफिशिएंसी में क्या आता है, चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर 2 स्टेटमेंट दिए रहे होंगे, 2 स्टेटमेंट या फिर 2 निष्कर्ष दिए होंगे। अब इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे कि बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, निष्कर्ष 1 अकेला पर्याप्त है, या फिर इसका आंसर देने के लिए, इसका मतलब आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको हल नहीं निकालना है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा सफिशियंट है। ऐसे क्वेश्चन आपने यूपीएससी के सिलेबस में या फिर यूपीएससी के सीसेट में देखे होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, वहां पे मिल जाएंगे। तो एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या यूपीएससी सीसेट के यूपीएससी सीसेट की पीवाईक्यूज लगानी चाहिए या नहीं। तो ये आपके ऊपर है अब, ठीक है। मैंने उनसे तो ये मना कर दिया था, लेकिन मैं उनको भी बोलूंगा कि आप अगर लगाना चाहते हो तो ये यहाँ से आप लगा सकते हो। वहां पर आपको स्टैगनेट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अनुपात, समानुपात, इकाई विधि देख लेना आप क्या क्या पढ़ना है आपको। इकाई विधि में टाइम वर्क आ गया, चेन टूल आ गया, ये सारी चीज। लाभ एवं हानि प्रतिशतता, तो ये तो हम हर जगह पढ़ते हैं तो इसलिए ये चीजें वही हैं आपकी। क्षेत्र मिति में आपका पूरा का पूरा क्षेत्र मिति आ जाएगी जिसमें कि 2D और 3D। 2D में आ जाएगा आपका आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसलिए आपको पता होगी और ये आपको जरूर कंप्लीट करनी है। और हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। फिर तार्किक, ये आपकी रीजनिंग है। रीजनिंग में आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा हो गई, रक्त संबंध हो गया, बैठक हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट, जितनी चीजें हैं ये सारी आ गई। समस्या समाधान, एमपीईएसबी का एमपीएसबी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट या फिर टॉपिक जो बनता जा रहा है वो है निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस, जहां पर ये पूछते हैं अ, निष्कर्ष निकालने वाले। वो आपको पता है सभी सब्जेक्ट के सभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपका रीजनिंग हो गया। इसके बाद
करंट अफेयर आपको मैंने बता दिया कहाँ से करना है। मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर, इन दो सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, डेली लेके चलना है। मतलब अगर आप 8 घंटे तैयारी कर रहे हो, डेली 8 या 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके अलावा आपको 1 घंटा करंट अफेयर और मैथ्स रीजनिंग पे देना है। मतलब अगर 8 घंटे कर रहे हो तो 8 में आपको 6+2 करना है। अगर 6 घंटे कर रहे हो तो ये तो मतलब थोड़ा सा आप अपने साथ गलत कर रहे हो क्योंकि टाइम कम है। तो मैं बोलूंगा 6+2 ही आपको करना है। 6 घंटे आपकी खुद की तैयारी, जो भी आप स्टैटिक सब्जेक्ट लेके चल रहे हो वो। 2 घंटे आपको देना है, 1 घंटा मैथ्स पे और 1 घंटा रीजनिंग पे। ये मेरा मास्टर प्लान आपके लिए है कि आप 1 घंटा मैथ्स करो, 1 घंटा करंट अफेयर जरूर करो। तो ये दो चीजें अगर आप करते हो तो आप लगातार इन चीजों को कंप्लीट करोगे, जिससे आपको फायदा होने वाला है। तो ये हो गई बात कि कहाँ से और कैसे कंप्लीट करना है। मैथ्स रीजनिंग के बारे में चीजें और क्लियर करके मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा सकता हूँ, उस पर भी चीजें मैं कोशिश करूंगा। इसके सेक्शनल टेस्ट भी लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं इस पर अभी कोई भी आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आएगा ही आएगा। लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि इस पर सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाए, मैथ्स रीजनिंग पर। तो ये हो गई पूरी बात कि कैसे क्या क्या होने वाला है। इसके बाद मुझे लगता है कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि इतना डिटेल में अगर सिलेबस को कोई समझा सकता है तो वो इसके बाद और डिटेल नहीं हो सकती है इस सिलेबस की। तो पूरी की पूरी चीज़ें, 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं बताए हैं मैंने, जिसमें कि पुलिसिंग वाला ये वाला हो गया, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन हो गया, गृह हो गया, क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट्स हो गया। इसके बारे में कंटेंट मैं जहाँ से भी हो सकेगा ढूंढ के आपको दे दूंगा, बाकी पूरी चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और थोड़ी भी काम की चीज़ें लगी हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस। इतनी अच्छी चीज़ें आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो बस सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए कोरा कागज यूपीएससी पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।